गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, है ना? तो आपने पढ़ा, प्रैक्टिस की क्या आप सभी ने? ओके, आई होप आप सभी को परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस क्लियर हो गए। अब आपको कोई भी ट्राइंगल कैसे भी दे दिया जाएगा तो आप उसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ आप सभी को कि अगर ये एंगल ए है तो इसके जो फ्रंट में साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री की जो सामने की साइड होगी दैट इज हाइपोटेनस, एंड लास्ट में जो भी साइड बचेगी वो होगी हमारी बेस। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये हमेशा एंगल के सामने, एक्यूट एंगल के सामने की साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये वाला एक्यूट एंगल होगा तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमेशा वर्टिकल लाइन ही परपेंडिकुलर होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन आपका बेस होती है। ठीक है, नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डरते हैं सब लोग इन सब चीज़ों से। बहुत आसान है, सिर्फ आप 3 याद रखिए, नाम याद रखिए, बाकी सब खुद से याद हो जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, याद रखिए हर एक नई चीज़ को पढ़ने में समय लगता है, पर पढ़ते 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 सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन। आप इसको साइन ए, साइन थीटा, साइन बी, साइन पी, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये है साइन ए। ये साइन रेशियोज बताता है आपको साइड्स का विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, साइन और ए मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि साइड का रेशियो बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ना एक्यूट एंगल। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज पी अपॉन एच। नेक्स्ट होता है कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एक आता है टेन। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए कॉसेक, जस्ट अपोजिट ऑफ द साइन ए, that is hypotenuse upon perpendicular. Sec is just opposite upon the cos A, that is hypotenuse upon base, and tan A is cot A is just opposite to the tan A, and it is base upon perpendicular. ठीक है, इसको शॉर्ट याद करने की एक ट्रिक है, वो हर बच्चे को मालूम ही होगी, that is पी पी एक सेकेंड, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग इसके आगे एक लाइन और जोड़ देते हैं, दैट इज सोना चांदी तोले। ठीक है हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कई लोग और भी बोल देते हैं सोना चांदी तोले, दैट इज साइन कॉस टेन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये साइन आता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेकेंड बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड P अपॉन बी, दैट इज ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक ही याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इन सोना चांदी तोले, आपको याद रखना हो तो। आप इससे साइन कॉस टेन निकाल लीजिएगा। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करें तो ये पी बी पी एच एच बी, इसको साइड में आप लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके, और यहाँ से ये करना। ठीक है ना, और इसके बाद आपको धीरे 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 जैसे आप 8.4 तक पहुँचेंगे ना, आपको सारी की सारी याद हो जाएगी। ठीक है, आपको ये सब याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपको मैंने पहले बताया था, बिल्कुल वैसे ही है कि जो कॉस ए होता है दैट इज़ 1 अपॉन साइन ए। ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज साइन अपॉन कॉस। ठीक है, देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस अपॉन
हाइपोटेनस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आप सभी चीज़ कर सकते हैं कि साइन ए कॉस ए 1, सेक ए कॉस ए 1, कॉट ए टेन ए 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से सभी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस कैसे फाइंड करना है, जो भी बेसिक्स हैं। ठीक है, लेट सॉल्व एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है, आपको tan A दिया हुआ है 4/3 और आपको बाकी के सारे जितने भी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड करना है। तो इसको एक करने का तरीका है, सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपने उसको सबसे पहले एंगल ए नाम दिया क्योंकि आपको एंगल ए के रिस्पेक्ट पे फाइंड करना है। अब आप इसको बी को अगर असाइन कर रहे हो एज अ 90 डिग्री तो आप ट्रायंगल का नाम क्या देंगे, ए बी सी। आपको ट्रायंगल का नाम लिखना सिखाया था ना, तो क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा एंगल है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, एंड बची हुई क्या हो गई, बेस। 10 की क्या साइड्स के टर्म में रेशियो होती है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो लास्ट में सोना चांदी तोले, मतलब टी से 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, एंड बेस क्या हो गया आपका ए बी। ठीक है, हमने ये लिख दिया 4/3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस। बाकी के ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए हैं तो आपको तीनों साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि जैसे उसमें ये लिखा था ना 4/3, तो वो साइड्स को एग्जाम में और हमेशा क्या लिखते हैं कि बी सी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको एक रेशियो में गिवन है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द ना एनी डिजिट है, किसी भी फ्रैक्शन का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये रेशियो गिवन है। तो आप हमेशा इसको एज अ इज इक्वल टू के एज्यूम करोगे, तो बी सी इज इक्वल टू आपको 4 के आएगा एंड ए बी इज इक्वल टू 3 के आएगा। ठीक है, आप इसको के एज्यूम करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 4 के आ जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 3 के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे के क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। अब आप ये लिखने का एक तरीका है, डिजिट्स में आप लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन ये करने का सही तरीका है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, अब देखिए बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ एप्लीकेबल होती है। पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, कोई भी एक साइड फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने किया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट करी 4 के स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, के स्क्वायर इज के स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब देखिए, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ फॉर द न्यू व्यूवर्स कि ये जो साइन है वो इम्प्लाइज कहलाता है। इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग होता है कि ये जो प्रीवियस प्रेजेंट लाइन है वो प्रीवियस लाइन के इक्वल है। ठीक है, ये जो इक्वल होता है इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आ रहा है आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। 16 प्लस 9 क्या होता है 25। के स्क्वायर दोनों की पावर सेम है, इसलिए डिजिट क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25
के स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5K। अच्छा, आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब कि दो वैल्यूज़ आएंगी, ऑब्वियस ही बात है इसकी दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 5K, लेकिन हम हमेशा साइड्स में क्या नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो AC को हम क्या लेंगे 5K, ठीक है। बस हो गया, आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। क्या था हमारे पास में, पंडित बद्री प्रसाद, हाँ बोलिए, गुड, हर हर बोले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, साइन ए कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है 4K, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस AC, तो 4K अपॉन 5K। सिमिलरली कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AB अपॉन AC, यानी 3K अपॉन 5K, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे 4/5 एंड 3/5, ठीक है। नेक्स्ट कॉट क्या होता है, आपको रिलेशन बताया था ना, अब हम रिलेशन का इस्तेमाल करके निकालेंगे। 1/10, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कॉट क्या हो जाएगा उल्टा। देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको ये तो ज़रूर याद हो जाएगा, और कुछ याद रहे या ना रहे पर ये ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। तो कॉट इज इक्वल टू कितना होता है 1/10 है। 10 क्या होता है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 3K अपॉन 4K, दैट इज इक्वल टू 3/4। कॉसेक क्या होता है 1/sin A, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 5K अपॉन 4K, ठीक है। तो 5/4। लास्ट वन इज सेकेंड, तो वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक होता है 1/cos, तो उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 5K अपॉन 3K, दैट इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा एक्यूट एंगल है, क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा, क्या हाइपोटेनस होगा, आपको कहाँ कांस्टेंट मेज़र करना है, आपको कैसे ये पूरा क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करने हैं, कौन कौन से साइन लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, एंड दी लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रहनी चाहिए वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यस, अब देखिए ये है लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एब्रिविएट्स। कई बार 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या ट्रू फॉल्स के केस में आते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि क्या ये इसका एब्रिविएट है, क्या ये इसका एब्रिविएट है। आपके पास में तो NCERT में ही 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ही आपको एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो साइन के लिए ये साइन एब्रिविएट है, कोसाइन के लिए कॉस होता है, टेंजेंट के लिए टेन, कॉसेकेंट के लिए कॉसेक, एंड कोटेंजेंट के लिए कॉट, ठीक है। ये एब्रिविएशन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई एम होपिंग द बेस्ट, यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियो। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए कि ये जो हमने एग्जाम्पल किया है NCERT के एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट टू फिफ्थ, आई थिंक फर्स्ट टू फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पे बेस्ड है, फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो आप इसे अपने से ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या नहीं बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक देन अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। पहले अपने से कोशिश करने की अपने से करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और मुझे भी समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाई हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।